अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं एक दिल दहला देने वाले हादसे के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे हर रोज़ हादसे तो होते ही रहते हैं। इन हादसों में कोई ना कोई मर ही जाते हैं, लेकिन यह हादसा ऐसा है कि जो कोई इस हादसे के बारे में सुनता है ना, उसका दिल रंजीदा हो जाता है। मैंने जब इस हादसे के बारे में सुना था तो मेरा भी दिल बहुत बहुत दुखी हुआ था। ये हादसा हैदराबाद शहर से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद शहर के कादरबाग के इलाके में रहने वाले नौजवान मियाँ बीवी, जिसका नाम डॉक्टर सैयद निसारुद्दीन MBBS थे वो, और MD भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो SIO यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के सूबाई सदर थे। और उनकी बीवी डॉक्टर साइमा, वो भी MBBS के फाइनल ईयर में थी, और वो भी GIO यानी गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के सूबाई सेक्रेटरी थे। इन दोनों की शादी होकर सिर्फ 2 महीने हुए थे, और ये दोनों एक हादसे में करंट शॉक की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। जो भी इनके बारे में सुनते हैं ना, तो उनकी आंखों में आंसू ज़रूर आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे, ये दोनों सिर्फ हज़ारों में नहीं, लाखों में एक हैं। क्योंकि ये दोनों तो वैसे दुनियाई तालीम में भी माहिर थे और दीनी तालीम में भी बहुत माहिर थे ये दोनों। और ये दोनों बहुत अच्छे स्पीकर्स भी थे, यानी मोटिवेशन स्पीकर्स थे। मैंने भी इनका एक वीडियो देखा हुआ है। बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर थी वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी वो जो किसी के काम आए, और मौत वो जो दुनिया याद करे। और इनकी मौत भी ऐसी हुई है कि सारी दुनिया इनके बारे में यही सोच रही है कि काश ये ज़िंदा होते और ये दुनिया को इतनी खिदमत कर पाते कि वो एक डॉक्टर्स भी थे दोनों, और दीनी तालीम भी इतनी हासिल कर चुके थे कि वो दीनी खिदमत में भी बहुत जुड़ चुके थे। वो शायद वो आगे बहुत खिदमत दे पाते वो, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह जब किसी का मौत का वक्त मुकर्रर कर चुका होता है तो वो हो ही जाता है। हमें इस मौत से यही इबरत हासिल करनी चाहिए कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हमें ऐसी मौत से इबरत हासिल करनी चाहिए। मौत कभी भी बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करती, जवानी में भी आ ही जाती है। मौत कभी बीमारी का इंतज़ार नहीं करती, हादसे से भी आ ही जाती है। इसीलिए ऐसे मौतों से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए और सच्ची तौबा करनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे गए हैं कि समझदार इंसान वही है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर लेता है। हमें भी इससे यही इबरत हासिल करनी चाहिए कि हमें भी मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए। हमें बुराई के रास्ते को छोड़कर सच्चाई के, अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। हम मामूली इंसान हैं, छोटे मोटे गलतियां तो हो ही जाते हैं, छोटे बड़े गुनाह भी हो ही जाते हैं, लेकिन सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। जब हम सच्ची तौबा कर लेते हैं ना, तो ऐसे हो जाते हैं कि कभी गुनाह किया ही ना हो। इसीलिए हमें ज़रूरत है, आप लोगों से भी मैं गुजारिश करती हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हमें सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि सच्ची तौबा कर लीजिए
اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ برائی کے راستے کو چھوڑ کر اچھائی کے راستے پر جانے کی پوری تیاری کر لیجئے۔ اور ان نوجوان بچوں کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ وہ جو ڈاکٹر، اس کی عمر 26 سال تھی اور اس کی بیوی 22 سال کی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کیا پتہ ان کا مرتبہ شہیدوں کا ہوا ہو، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ کوئی اس طرح سے ایکسیڈنٹ میں جل کر جب گزر جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کا مرتبہ شہیدوں میں لکھ دیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کا بھی مرتبہ شہیدوں میں لکھ جائے۔ آئیے ہم سب مل کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے اور آمین کہہ لیجئے۔ اے اللہ، وہ نوجوان جو اس حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ان کے ماں باپ کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے خاندان والوں کو صبر عطا فرما۔ اور وہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے تھے تو ان اسٹوڈنٹسوں کو بھی صبر عطا فرما، اور ایسے حادثوں سے ہر کسی کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اور ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں نیک راہ پر چلنے کی ہدایت عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔